का है क्या कि मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में 7 बड़े स्थल है, ठीक है ना। पहला बताया था क्या, हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, और तीसरा क्या है जी, लोथल। तो सबसे पहले जानिए लोथल को और क्या कहते थे, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है, ठीक है। लोथल को नो क्या बोलते हैं, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। क्लियर है, लोथल को क्या कहते हैं, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। फिर लोथल की खोज कौन किए हैं, रंगनाथ राव। कौन किए हैं, रंगनाथ राव। कब किए हैं, 1953 में। तो 2 लाइन पहले देखिए कि लोथल को भाई साहब क्या कहते हैं, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं, और इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा 1953 में किया गया। फिर है क्या, इसकी स्थिति कहाँ है, पोजीशन कहाँ है, तो गुजरात में खंभात के खाड़ी के नज़दीक। कहाँ जी, गुजरात में खंभात के खाड़ी के नज़दीक। किस नदी पर, भोगवा नदी पर। किस नदी पर जी, भोगवा नदी पर। अब आप बताइए कि हड़प्पा जो है किस नदी पर है, रावी नदी पर, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, लोथल भोगवा नदी पर, ठीक है ना, ऐसे याद रखिए। फिर ये क्या, ये नगरीय व्यवस्था नहीं था, ये अपवाद में था, ठीक है ना, 7 स्थलों में कि लोथल और जो सुतकांगेडोर था वो क्या था जी, नगरीय व्यवस्था पर क्या था, नहीं थी। यहाँ पर एक ही दीवार था, यहाँ पर 4 दीवार नहीं था, क्या था जी, एक ही दीवार था, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला, ठीक है, क्या क्या मिला खुदाई के दौरान, तो मानव निर्मित बंदरगाह, क्या मिले, मानव निर्मित बंदरगाह कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। सब लोथल वाला है जितना लिखा हूँ, मानव निर्मित बंदरगाह। और क्या, अग्नि वेदिकाएँ, ठीक है ना, अग्नि वेदिकाएँ मिला है। फिर क्या मिला है, बाजरा का साक्ष्य मिला, और क्या चीज़ का, चावल का। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बाजरा और चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिला है, लोथल से। फिर शतरंज के खेल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल से, ठीक है। फिर फारस का मुहर भी मिला हुआ है, ठीक है। फिर है क्या, एक साथ 20 समाधियाँ मिली हुई है। एक साथ किसने समझे जी, समाधि मतलब समझते हैं ना, हाँ। अतः इसे मुर्दों का नगर भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा मुर्दों का नगर किसे कहते हैं, लोथल को। काहे कहते हैं, क्योंकि वहाँ एक साथ 20 को समाधियाँ मिली थी। और ये समाधियाँ जानते कैसे थे, किस दिशा में रहता था, उत्तर दक्षिण दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में होता है, ठीक ना, ये भी ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। फिर ये समाधियाँ कैसी, युग्म समाधियाँ थी। क्या जी, युग्म समाधियाँ। युग्म मतलब जोड़ा समाधियाँ, मतलब भाई साहब मेल के साथ साथ फीमेल भी। मतलब ये बताता है, इससे पता चलता है कि वहाँ भी सती प्रथा का कुछ ऐसा था, ठीक है, कि मतलब हस्बैंड डेथ कर जाए तो वहाँ पे औरत को भी जिंदा जला दिया जाता था या गाड़ दिया जाता था, ठीक है। फिर आपका है क्या, मतलब वहाँ पे कुछ जलाने का भी साक्ष्य मिला, कुछ गाड़ने का भी साक्ष्य मिले थे, दोनों साक्ष्य मिले थे, ठीक है। हाथी के दांत का स्केल मिला। क्या मिला, हाथी के दांत का स्केल। कहाँ से मिला, लोथल से। फिर आटा पीसने की चक्की मिली। क्या मिली जी, वो जो घर पे, ऐसा नहीं घर पे, ठीक है ना, जो हाथ से पीसा जाता है। फिर मनके बनाने का कारखाना। तो मरके बनाने का कारखाना जो है कहाँ, एक लोथल और दूसरा चनहुद्रो याद रखेंगे। कौन कौन जी, लोथल और चनहुद्रो। चनहुद्रो आगे देखेंगे। फिर रंगाई कुंड भी मिला है। क्या मिला है, रंगाई कुंड भी। फिर एक मम्मी का मॉडल मिला है जिसका जो संबंध है मिस्र की सभ्यता से। किसे जी, मिस्र सभ्यता से। तो पूछा जाए मम्मी का मॉडल का जो है किस, कहाँ से मिला है, लोथल से। और इस मम्मी का मॉडल का जो है संबंध किस सभ्यता से था, मिस्र की सभ्यता से था, ठीक है। फिर 2 राक्षस वाली मुहर मिली है, मतलब 2 राक्षस वाला चित्र है, उस पर एक मुहर है, और उस मुहर का संबंध किसे है जी, फारस से है। किसे है जी, फारस की सभ्यता से। फिर गोरिल्ला और 12 सिंगा वाला भी मुहर मिला है। गोरिल्ला और 12 सिंगा वाली मुहर कहाँ से मिली है, लोथल से मिली है। फिर एक बर्तन पर चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी का चित्र मिला है। यह कहानी किसके जैसा है, तो पंचतंत्र के जैसा है। कैसा जी, पंचतंत्र के जैसा। मतलब कौवा, वहाँ पे लोमड़ी क्या करती है ना, मतलब देखिए कौवा रोटी लिए रहता है, तो लोमड़ी क्या करती है कि मतलब वो मतलब कुछ बातें बनाती है और उसे बेवकूफ़ कौवा को बना देती है, और रोटी नीचे गिर जाता है, लेकर भाग जाती है, ठीक है। तो बताइए लोथल में कोई दिक्कत है, फिर से बताए, याद हो जाएगा कि लोथल को क्या बोलते हैं, तो इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा 1953 में किया गया, और इसकी स्थिति गुजरात में खंभात के खाड़ी के नज़दीक भोगवा नदी पर है। इससे अनेकों प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, जैसे नगरीय। अब भाई क्या, एक और बात, ये नगरीय व्यवस्था नहीं थी, यहाँ की दीवार जो थी क्या जी, एक ही दीवार से घिरा हुआ था। फिर यहाँ मतलब अनेकों प्रकार के साक्ष्य मिले। इन सारे साक्ष्यों का आप नाम में जो भी आपको जितना याद रहता है उतना आपको लिखना है। क्लियर है, तो नोट कीजिए।
कल लेकिन सुना दीजिएगा।